हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 सिमिलैरिटी के 5th वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रूफ करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट डी इज ऑन साइड बी सी सच दैट ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, देन रे ए डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। ओके, तो क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी में जो पॉइंट डी है वो साइड बी सी पे है। ठीक है, और दिया है कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये दिया है। तो प्रूफ करना अपने को, तो जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी को, मतलब इस एंगल को वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या दिया है वो। तो गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, जो लिखा है पॉइंट ऊपर लिख देते हैं, पॉइंट डी इज ऑन साइड बी सी सच दैट ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये आपका गिवन हो गया। ओके, इसके बाद अपने को प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ रे ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ये अपने को प्रूफ करना है। ओके, तो पहले अपने को एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि जो ए बी है या बी ए है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, पॉइंट ई तक। इतना एक्सटेंड करना है कि जो ए ई है वो इक्वल होना चाहिए ए सी का, मतलब जितना ए सी है उतना ही आपका ए ई होना चाहिए, मतलब कि ए वाला ए सी ए ई और ए सी दोनों सेम होगा। ओके, उसके बाद क्या करना है कि पॉइंट ई को ज्वाइन कर देना है पॉइंट सी से। ठीक है, तो पॉइंट ई को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट सी से। ओके, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो चीज़ यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, एक्सटेंड बी ए टू पॉइंट ई such that BA is equal such that AE is equal to AC। यहाँ आएगा AE is equal to AC। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, पॉइंट E और पॉइंट C को ज्वाइन किया। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ज्वाइन पॉइंट E एंड पॉइंट सी। ओके, ये हो गया। अभी हम लोग प्रूफ पे जाते हैं। ठीक है, तो अगर अपने को प्रूफ करना है कि जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी को, तो दो एंगल बन रहे हैं। एक तो ए वाला आपका एंगल बन रहा है, ए वाला यानी कि बी ए डी, ए वाला। ओके, बी ए डी। दूसरा एंगल बन रहा है आपका डी ए सी, मतलब कि ए वाला। ओके, तो ए डी एंगल बाइसेक्टर कब होगा, जब ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। ठीक है, एंगल कौन कौन सा एंगल, बी ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ए सी। तो अपना मेन मोटो यही है कि ये दोनों एंगल को सेम प्रूफ करना है। उसके हिसाब से आपका ये ए डी है वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा किसका, कौन सा एंगल का, बी ए सी का। यही आपका मेन मोटो है प्रूफ करने का। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहला इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल बन गया ए ई सी, ए ई सी में। ये जो ट्रायंगल है ए ई सी में, इसमें दो साइड सेम है, ए सी और ए ई सेम है। तो जब साइड सेम होता है ट्रायंगल का, तो उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो ए साइड के, ए सी साइड का अपोजिट कौन सा होगा, ये होगा ई वाला, मतलब कि ए ई सी। और इस साइड का अपोजिट कौन सा होगा, ए ई का होगा
ये वाला सी वाला एंगल, मतलब कि ए सी ई। तो ये दोनों एंगल सेम हो गए, मतलब कौन कौन से एंगल, ए वाले और इसके वाले ए वाले, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिख देते हैं हम लोग, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू होगा एंगल ए सी ई के। रीजन में क्या आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ओके, ये हो गया पहला। अभी देखिए कि अपने को गिवन में क्या दिया है, देखिए ए बी अपॉन ए सी अपने को दिया है गिवन में, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये अपने को दिया है। ठीक है, बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये अपने को गिवन है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया ऐसा कि ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए सी है ना, ए वाले को, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए ई से। ए बी एज इट इज रहेगा और ए सी की जगह पे आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये रीज़न इसका है कि ए सी इज इक्वल टू ए है। तो अभी देखिए ए वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में बी ई सी में, इधर बनाता हूँ मैं, बी ई सी, ए हुआ डी और ए हुआ ए। ओके, इसमें देखिए क्या दिया आपने को, मिलेगा इसमें ए बी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन ए ई, ये दोनों का इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, क्या हो रहा है, ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ऐसा सेम टू सेम हम लोग ने देखा था बीपीटी के कन्वर्ज में। क्या देखा था कि जब ऐसा सिनारियो होगा, मतलब कि क्या होगा कि जब एक लाइन रहेगा, दो साइड्स को डिवाइड करेगा और वो पैरेलल होगा थर्ड साइड को, तो क्या होता है, ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ऐसा होकर दिया है तो फिर ये होता है कि ये जो दोनों लाइन है, ए वाला और ए वाला, दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक है, इक्वल टू नहीं, ये दोनों ऐसा पैरेलल होते हैं। ठीक है, मतलब कि ए डी पैरेलल हो गया ई सी का। कैसे, ए डी हुआ पैरेलल ई सी का, ये हम लोगों ने देखा था कन्वर्ज ऑफ बी पी टी। ठीक है, बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। ठीक है, उसका भी प्रूफ हम लोगों ने किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देख लीजिए। उस वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है। ओके, तो एक कन्वर्ज ऑफ बी पी टी से क्या हो जाएगा, ए डी पैरेलल हो गया ई सी के। ओके, जब ए डी पैरेलल हो गया ई सी के, तो एंगल्स भी यहाँ पे देखिए कैसे कैसे हो, अपने इक्वल आएंगे। ये देखिए, जब ए डी पैरेलल है ई सी के और जो ए ई है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ए ट्रांसवर्सल है, तो ए वाला जो एंगल होगा ये इक्वल होगा ए वाले से। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ये दोनों पैरेलल है, ए वाला और ए वाला, तो ये जो एंगल है यहाँ पे बन रहा है, ए एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। ओके, कैसा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फिर एंगल बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू होगा एंगल ए ई सी के, ए ई सी के। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से सेम हो गया। अभी देखिए, अब इसको ऐसे रहने दीजिए, ये दोनों को पैरेलल लाइन को यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये दोनों पैरेलल है, ये हो गया आपका ए डी और ये हो गया ई सी। अभी ट्रांसवर्सल आपको ए सी लेना है, ए वाला। ठीक है, ए सी ट्रांसवर्सल लेना है, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया। तो जब इसमें कौन सा एंगल सेम हो जाएगा, ए वाला और एंगल ए वाला दोनों सेम होगा। कैसा, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू होगा एंगल ए सी ई का। ओके, तो एंगल डी ए सी होगा एंगल इक्वल टू ए सी ई के, ए सी ई के। ये क्या होगा इसका रीजन,
अल्टरनेट एंगल्स। ओके, ये हो गया। अभी हम लोग ना इक्वेशन बना देते हैं। यहाँ पे आपका एक 2 है, इसको 3, और एक जो पहला जो दिया था यहाँ पे अपोजिट साइड वाला, इसको हम 1, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अभी 2 और 3 को देखिए, और जो अपने को प्रूफ करने का था उसको देखिए। प्रूफ क्या करने का था अपने को कि BAD मतलब कि एंगल BAD होना चाहिए एंगल DAC के, एंगल DAC के। ये चीज़ अपने को प्रूफ करना था। अगर हम लोग ये चीज़ प्रूफ कर दिए तो क्या हो जाएगा, AD जो है वो बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल BAC का, ठीक है। ये दोनों चीज़ अपने को प्रूफ करना। अब वो कैसे मिलेगा, इक्वेशन 1 2 3 से मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि BAD इज इक्वल टू DAC करना है, तो BAD कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए BAD दिख रहा है, और दूसरा क्या करना है अपने को, DAC कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का LHS है और ये RHS है, ये LHS है RHS है, ठीक है। तो दोनों का LHS कॉमन करने के लिए, मतलब कि A वाला एंगल और A वाला एंगल कॉमन करने के लिए आपका RHS भी अगर सेम हो गया तो आप लोग बोल सकते हैं कि LHS दोनों भी सेम होगा। तो अपना मेन मोटो क्या है कि इसको और इसको अगर हम लोगों ने कॉमन प्रूफ किया होगा तो फिर अपना A वाला जो दोनों है BAD और DAC वो भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं कि कहीं पे अपने हम लोग ने ये चीज़ प्रूफ किया है क्या, ये दोनों कॉमन, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को देखिए, AEC देखिए AEC इज इक्वल टू ACE है, ये अपने को ये जो दोनों चीज़ है RHS दोनों जो दिख रहा है आपको, ये वाला AEC और ACE हम लोग ने इक्वेशन 1 में ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये दोनों LHS भी सेम हो गया, मतलब कि DAC इज इक्वल टू हो गया BAD, ओके, फ्रॉम 1 to 3, हेंस रे AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। प्रूफ हो गया आपका। तो एक बार और देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों ने किया था। ये स्टार्टिंग का स्टेटमेंट हम लोगों ने रीड किया और जो गिवन दिया है वो हम लोगों ने वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी प्रूफ करना था अपने को कि रे AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को, ओके। ये अपने को प्रूफ करने का था। वो प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया कि BA को एक्सटेंड किया पॉइंट E तक, सच दैट कि AC इज इक्वल टू होगा AE इज इक्वल टू होगा AC के, ये दोनों सेम हो जाएगा। और इसके बाद पॉइंट E और पॉइंट C को हम लोग ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। वो करने के बाद हम लोग ने यहाँ से प्रूफ करना चालू किया, ठीक है। तो पहला जो ट्रायंगल था, जो ट्रायंगल वाला बच्चा बना, उसमें दोनों साइड्स सेम है, तो इसके अपोजिट एंगल भी सेम होगा, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद गिवन जो दिया था वो हमने लिखा, उसमें गिवन में क्या किया हम लोगों ने कि AC को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने AE से, क्योंकि हम लोगों ने AC और AE अपना सेम था, ठीक है। तो इसके बाद BPT के कन्वर्स से अपने को पता चला कि जब A सिनारियो रहेगा, ऐसा दिया रहेगा, मतलब A वाला एंगल में BEC में A जो है दो साइड को डिवाइड कर रहा है AD और तीसरे साइड के सामने है, तो क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया, ठीक है। अगर वो कंडीशन दिया है इसके हिसाब से तो वो पैरेलल हो गया। तो पैरेलल जब हो गया कन्वर्स ऑफ BPT से, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक है। उसके बाद देखा हम लोगों ने जब ये दोनों पैरेलल्स होंगे तो इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो दो एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल A और एंगल E इक्वल हो गया। उसके बाद अल्टरनेट एंगल A और एंगल C इक्वल हो गया, ठीक है। इसके बाद से अपने को इक्वेशन 1 2 3 से पता चला अपने को कि DAC इज इक्वल टू है BAD, इसका मतलब ये दोनों एंगल सेम हो गया और आपका जो AD है वो बाइसेक्टर हो गया BAC का, ओके। ये पूरा प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको रिटर्न में लिखना है, जैसे कि ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, वो चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट आपका आएगा, तभी यहाँ कन्वर्स ऑफ BPT से प्रूफ हो गया, ये सब चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं जो भी आप मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हो, और अगर वो आपको वो डिफ़िकल्ट पड़ रहा है तो अब जा करके टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स शिक्षा को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, इसका पूरा A to Z चीज़ लिखा हुआ है, ओके। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका 5th वीडियो लेक्चर सिमिलैरिटी का।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी जाकर लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सिमिलरिटी के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।